एक ऐसा युग जहां मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण उद्योग ही वैश्विक ताकतों को तय करता है। वहां दो एशियाई दिग्गज आमने सामने खड़े हैं, भारत और चीन। चीन दशकों से विश्व की फैक्ट्री बना हुआ है, लेकिन अब भारत तेजी से उभर रहा है, विदेशी निवेश आकर्षित कर रहा है और खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या हम एक सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं? क्या भारत वास्तव में चीन को टक्कर दे सकता है? आज स्टारकॉन इंटरनेशनल पर हम इस ऐतिहासिक दौर का विश्लेषण करते हैं, भारत बनाम चीन। चीन ने यह मुकाम किसी संयोग से नहीं पाया। 1980 के दशक में जब उसने विदेशी व्यापार के लिए दरवाजे खोले और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए, तभी उसकी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। फॉक्सकॉन, वावे और BYD जैसी कंपनियां चीन की नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे की देन हैं। आज चीन विश्व की 28% से अधिक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र है। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पैनल तक सब कुछ वहीं बनता है। हालांकि चीन अब जनसंख्या की उम्र बढ़ने और भूराजनीतिक तनावों का सामना कर रहा है, उसका औद्योगिक प्रभुत्व अभी भी विशाल है। अब बात भारत की। भारत की ताकत है उसकी युवा आबादी, तेजी से बढ़ता डिजिटल इकोसिस्टम और विशाल घरेलू बाजार। मेक इन इंडिया पहल ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। एप्पल दक्षिण भारत में आईफोन बना रहा है, टेस्ला की बातचीत चल रही है और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। साथ ही भारत बुनियादी ढांचे, ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक कॉरिडोर पर भारी निवेश कर रहा है। स्पष्ट संकेत है, भारत अब केवल सेवा आधारित नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने की राह पर है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव के कारण कई कंपनियां अपनी उत्पादन यूनिट्स चीन से बाहर ले जा रही हैं। इसे ही चाइना प्लस वन रणनीति कहते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। दुनिया अब एकल आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर नहीं रहना चाहती। भारत जहां लोकतंत्र है, अंग्रेजी बोलने वाली वर्कफोर्स है और मजदूरी भी अपेक्षाकृत सस्ती है, एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है। भारत को कई बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना है, जैसे धीमी सरकारी प्रक्रिया, कुशल श्रमिकों की कमी, बिजली व पानी की सप्लाई और ढांचागत अंतर। सिर्फ सस्ती मजदूरी से फैक्ट्री नहीं चलती, चाहिए कुशलता, गुणवत्ता और तेज उत्पादन। और इन मामलों में चीन को 3 दशक की बढ़त है। चीन अब अगली पीढ़ी की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। AI, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन। मेड इन चाइना 2025 योजना का लक्ष्य है कि वह मात्रा नहीं, गुणवत्ता और टेक्नोलॉजी में नेतृत्व करे। उन्नत चिप्स, बैटरी, EVs और स्मार्ट फैक्ट्रीज। चीन अपनी औद्योगिक शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। भारत जब स्केल बढ़ा रहा है, चीन टेक्नोलॉजी में छलांग लगा रहा है। अभी तय नहीं किया जा सकता कि कौन जीतेगा। चीन के पास अनुभव, नेटवर्क और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत के पास युवा शक्ति, डिजिटल ताकत और वैश्विक समर्थन है। ये दौड़ सिर्फ तेज दौड़ने वालों की नहीं, बल्कि समझदारी से रास्ता चुनने वालों की होगी। एक बात तो तय है, आने वाले दशकों में मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र एशिया होगा और भारत चीन दोनों इसका नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी होंगे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत तैयार है मैन्युफैक्चरिंग का अगला ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए, या फिर चीन अपनी पकड़ और मजबूत करेगा? नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो स्टारकॉन इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर हफ्ते हमारे साथ जुड़े दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगली खोजी कहानी में। धन्यवाद।